इस फायर को 9 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद एक खदशा मौजूद है कि शायद सूरत हाल दोबारा रिवर्स हो जाए और इंडिया की तरफ से कोई छेड़छाड़ कर दी जाए और उसके बाद पाकिस्तान जवाब देने पे मजबूर हो जाए। ये खदशा क्यों है, और अगर ये खदशा बाकायदा सच साबित होता है तो फिर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी पोजीशन क्या होगी, एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक सफारती वफ्द बनाया जो बाहर बैठ के जाके बड़ी कौमों को ये दलील देगा कि पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है और इंडिया क्या कर रहा है, और ये बिलावल भुट्टो साहब की सरबराही में ये वफ्द जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से इसमें अपोजिशन का एक भी शख्स, एक भी सेनेटर, एक भी MNA शामिल नहीं है। आप अपोजिशन को साइड पे करके किस तरह एक सफारतकारी कर सकते हैं बैनुल कौमी सतह पे, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से स्पीकर और वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करने का एक अंदिया दिया जा रहा है, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई इस टाइप की ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। क्या वाकई ऐसी है, और अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है तो उसका फायदा क्या होगा, ये भी आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर शहादत अवान साहब, चेयरमैन है कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल, और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के साथ इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इनके साथ सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मेमन साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, और अख्तियार वली खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, ये कोऑर्डिनेटर हैं वजीर आजम के KP अफेयर के, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। इख्तियार साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। देखिए, आप गवर्नमेंट हैं और गवर्नमेंट को हमेशा दिल बड़ा करना चाहिए। अब इंडिया के अंदर देखें, एक उन्होंने वफ्द बनाया, एक मिशन बनाया जो बैनुल कौमी सतह पे मुख्तलिफ मुल्कों में जाके इंडिया का जो व्यू है वो उन कौमों के सामने पेश करेगा, और उसमें कांग्रेस के लोग भी हैं, उसमें अपोजिशन के लोग भी हैं। और आपने एक वफ्द बनाया, तो उसके अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक दो लोगों को शामिल कर लिया जाता है या मौलाना की पार्टी के लोगों को शामिल कर लिया जाता, तो क्या हर्ज था इसके अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, एक तो ये कोई वो वाली सूरत हाल तो है नहीं कि आपके पास खाली ओहदे हैं और उसके लिए आप बंदे तलाश कर रहे हैं कि कहीं से भी आप जरूरी है कि 2 बंदे इनसे ले, 3 उनसे ले, 4 उनसे ले और ओहदे भर। वो तो है नहीं। हमें एक ऐसी टीम चाहिए कि जो बाहर जाकर पाकिस्तानी हुकूमत की, पाकिस्तानी अवाम की और अपना स्टैंड वहां पर दे। उनके पास एक एक्सपीरियंस भी हो, उनके पास आवाज भी हो, अंदाज भी हो, और उनका एक पीछे ट्रैक रिकॉर्ड हो। तो मेरे ख्याल में अपनी पार्टी को छोड़ के वजीर आजम साहब का बिलावल भुट्टो को आगे करके उनको भेजना और टीम को लीड करने का, मेरे ख्याल में ये बड़ा पन है कि बिलावल साहब जो है, आपने देखा होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कहती है कि हमने हुकूमत को सपोर्ट किया है बट वी आर नॉट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन उसके बावजूद वजीर आजम ने उनको आगे कर दिया और एक टीम बना दी है। अब ये कहना कि मतलब ये कोई कुरानी सहीफा या आयत नहीं है कि अगर वहां से कांग्रेस के बंदे को उन्होंने आगे कर दिया तो शायद वो ज्यादा काबिल होगा, लेकिन हमारे ख्याल में अमंग द लॉट हमारे पास जो इस वक्त बंदा था और बेहतरीन बंदा था वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, और जिनके साथ टीम जो थी वो बना दी गई। अगर ये मसला ये है कि जो पार्लिमानी जमहूरियत है वो अपोजिशन के बगैर मुकम्मल नहीं होती, और आप इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिशन को फिर आप पाकिस्तानी नहीं समझते कि आप उनको अपने साथ शामिल करें। आपको करना चाहिए था, मेरा जाती व्यू ये है कि आप अपोजिशन को साइड पे करके किस तरह अपने आप को जमहूरी लीडर करार दे सकते हैं। नहीं सर, देखिए, ये कोई पार्लियामेंट का इजलास तो नहीं हो रहा ना, जहां पे हुकूमत के बंदे अलग बेंच पर, ट्रेजरी बेंचेस पर बैठे हैं और अपोजिशन जो है वो अलग बेंचेस पर बैठे हैं। ये तो कौम का मुकदमा लड़ने वाली बात है। अब कौम का मुकदमा लड़ने के लिए हम में से, इसमें जरूरी तो नहीं है कि इख्तियार वली हो। मुझे भी किसी ने कहा कि यार इसमें आपका नाम क्यों नहीं है, मैं कहा मेरा वो एक्सपीरियंस ही नहीं है, मेरा ये काम ही नहीं है, मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ, जो मुझसे लिए जा रहा है। तो अब जिसका काम उसी को साजे। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि डेलिबरेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक साइड पे किया गया है। इस वक्त हमारे पास मौजूद जो बेहतरीन लॉट था, जो अच्छा इंतखाब था, जो बाहर जाकर पाकिस्तान की और पाकिस्तानी कौम की बेहतरीन तर्जुमानी कर सके और अपने मुखालिफ, अपने दुश्मन इंडिया की तमाम कारस्तानियां जो हैं वो बेहतरीन अंदाज में दुनिया के आगे रख सके। मेरे ख्याल में उसके लिए एक अच्छी टीम बनाई गई है। मैं उसको इलिजिटिमेट कहकर, ये मेरे ख्याल में हम अपना कद जो है वैसे पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानी कॉज के साथ फिर ये ज्यादती होगी। आई डोंट बिलीव इन इट। ठीक है
अवान साहब आपकी तरफ आने सर, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पुरानी पार्टी है और हमेशा वो अपोजिशन को सपोर्ट करती है, और अभी भी इमरान खान साहब के लिए कलमा खैर वो कभी ना कभी बिलावल भुट्टो साहब अक्सर औकात बल्कि उनके मुंह से निकलता रहता है। तो अब अगर आपने एक पाकिस्तान का मुकदमा पेश करना है तो अपोजिशन या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मौलाना फजलुर रहमान साहब उनको साइड पे करके ये मुकदमा कैसे लड़ सकते हैं आप बैनुल अक़वामी सतह? देखें चौधरी साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पीस डेलीगेशन बनाया है ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने बनाया है, और उसमें हमारी पार्टी के बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब, शरी रहमान साहबा, नाराबानी खर साहबा और उनके अपने दो लोग हैं, मुसद्दिक मलिक साहब, गुलाम दस्तगीर साहब, एक MQM से दोस्त लिए, पहले जो एम्बेसडर्स थे उनको उस पर रखा। तो मेरे ख्याल में मे बी के PM का उनका एक अपना अंदाज़ है, उनके जहन में ये हो कि ये जो टीम है ये बेहतर तौर पे हमारा मुकदमा जो है सामने रख सकेगी। यकीनी तौर पे होना चाहिए मे बी कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर होते तो शायद उनका नाम डाल दिया जाता, या उनके हिसाब से उनके जहन में ये हो सकता है कि PTI वहाँ पे पहुँच के किसी किस्म का और कोई मुकदमा, मैं गुजारिश शामिल किया जा सकते हैं। आपका कहना देखिए, बात ये तो थिंकिंग है प्राइम मिनिस्टर साहब की। ये अगर कमेटी बनाई होती बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, या उन्होंने सजेस्ट की होती, तो मेरे ख्याल में हो सकता है उसमें सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उनकी पार्टी का कोई ना कोई आदमी उसमें होता। और ये इसमें कोई लाजिम नहीं है, आप ये देखें कि इस वक्त इस इशू के ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सारे के सारी मुत्तहिद हैं, किसी का व्यू पॉइंट नहीं। ये नहीं है इस वक्त कि हमारा कोटा इतना क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं है, हमें तो पाकिस्तान का मुकदमा आगे रखना है। तो चूँकि बिलावल साहब का एक एक्सपीरियंस है, बिलावल साहब ने पिछले 16 महीने की गवर्नमेंट में जिस तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा रखा, जिस तरीके से FATF के आन से ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकाला, जिस तरीके से सैलाब के अंदर उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, या जिस तरीके से ये शुरू में जब क्राइसिस हुई है तो आपने देखा जिस तरीके से ये इंडस वाटर का मसला सिंधु दरिया का हुआ, तो सबसे पहली ललकार जो थी वो बिलावल भुट्टो साहब की थी कि या सिंधु में पानी बहेगा या तुम्हारा खून बहेगा, जिसने पूरे मुल्क को मुत्तहद कर दिया। तो मैं समझता हूँ सर कि ये वाला जो मसला है, ये इशू है, सियासत हमारी सब लोगों की अपनी अपनी, लेकिन इस इशू के ऊपर तकरीबन मैं समझता हूँ जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हमें हर पार्टी जो है उसकी इज्जत है, और हर पार्टी से हमें ये तवक्को और उम्मीद है, और हर पार्टी को हम समझते हैं कि इस इशू के ऊपर वो साथ चलेंगे। मुल्क की खातिर तो कोई इसमें तफरीक वाली बात ना है, ना इस छोटे से इशू की वजह से होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर कि अगर फर्ज करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सेनेटर्स या MNS को शामिल कर दिया जाता तो आप चले जाते हैं? अब अगला सवाल ये भी है आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताईन। देखिए इस तरह है कि अब मुझे नहीं पता कि आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे कि शहादत ऐवान साहब मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे या मैं आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पाकिस्तान, या तो कोई टेस्ट हो तो पता चले ना, तो नहीं है, मशीन भी कोई नहीं, वो कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, अब सवाल आ जाता है कि हम रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, क्या हम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या क्या हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर प्रोपोर्शन वाइज, सीट्स वाइज पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है, तो फिर आप प्रोपोर्शनली सबसे ज्यादा बंदे ये होने चाहिए। अब आप माइंडसेट समझ लें, अभी शहादत ऐवान साहब कह रहे थे कि गवर्नमेंट की ये सोच थी, और जिसको ये एंडोर्स करते हैं कि गवर्नमेंट की ये सोच थी कि शायद PTI वाले वहां जाके कुछ और ना कह दें। मतलब जस्ट इमेजिन द थॉट प्रोसेस बिहाइंड द डिसीजन। ठीक है, हालांकि इस दौरान में दो महाज पे लड़ाई हुई है, एक जो फील्ड में हुई है और दूसरी जो सोशल मीडिया पे है। सोशल मीडिया पे DGISPR और खुद मिनिस्टर इंफॉर्मेशन PTI को एक्नॉलेज करके गए कि यार आपके जो यंगस्टर्स हैं, जो कीबोर्ड वॉरियर्स जिनको हम कहते हैं या जिनको ये लोग टेररिस्ट कहते हैं, हम लोगों ने कितने अच्छे तरीके से उनका वो अपने पाकिस्तान का दिफा किया है। कुछ लोग हैं बड़ा ही वाहियात किरदार। देखिए हर जगह पे अच्छे और बुरे हर जगह पे होते हैं। अब हमें देखिए, हम तो काफी देर तक तो हम वो करते रहते कि जी हमारे वो जो क्या कह सकते हैं
कि लोग अजीब अजीब सी बात करते हैं। हम कहते थे कि मियां नवाज शरीफ साहब खामोश हैं, बीच में से वो डिजाइन बना रहे थे, उसको उन सबको छोड़ दे, खैर उसको छोड़ दे। लेकिन आप इंडिया को देखें, अब उनका माइंडसेट देखें। क्या इंडिया में बीजेपी और ये जो कांग्रेस है उनके दरमियान में अल्लाह वास्ते का बैर नहीं है? लेकिन उन्होंने क्या किया, 7 कमेटियां बनाई हैं, उनमें से 2 को लीड कर रहे हैं बीजेपी वाले, जो बाकी के 5 हैं वो बाकी का पोजीशन वाले कर रहे हैं। क्यों सर? क्रेडिबिलिटी बनती है। अच्छा, इन लोगों की सोच वही होता है कि जो आ जाए वो खा लो, किसी के साथ शेयर नहीं करना। हालांकि ये वो टाइम था। खाने वाला क्या है सर? मैं खाने वाला मीन, खाने वाला डजंट मीन के पैसा खाना या खाने वाला का मतलब ये नहीं है। खाने वाले से मतलब ये है कि जो चीज आए उसको आप पकड़ लो, आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना, आपने कुछ चीज। हालांकि ये वो टाइम था जिसमें आपने हम आहंगी बनानी थी। आप इसको और बेहतर तरीके से करते। आप कहते शिबली फराज को कहते, आप 10 बंदों को करते कि भाई वो कर ले जो चीज। पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि इससे पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था, पार्लियामेंट्री कमेटी का, आप लोग गए नहीं उसके अंदर। फिर एक ब्रीफिंग थी इसी जंग के दरमियान, आप लोगों ने उसका बाइकआउट कर दिया। तो ये आपका मसला ये है कि जब जरूरत पड़ती ना आपकी तो आप भाग जाते हैं। हो सकता है गवर्नमेंट को ये इनसिक्योरिटी हो कि आप ऑफर करेंगे, आप कहेंगे हम नहीं जाते। एक छोटी सी ब्रेक को दोबारा जरूरत।